हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, या मैं कह दूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिंगल यूनिट है लेकिन उसका एग्ज़ाम वेटेज सबसे ज़्यादा है। 80 मार्क्स की जो एग्ज़ाम बोर्ड में जब आप लिखेंगे तो उसमें ये वेटेज रखता है 6 मार्क्स का, एंड जो वाइवा एग्जामिनेशन होती है 12 मार्क्स की, उसमें एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का यहाँ से कंपल्सरीली आता ही आता है। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्क्स इसका वेटेज है, 6 इन बोर्ड एग्जामिनेशन, 6 इन योर वाइवा एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। जैसा कि नाम बता रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां पर 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज कैश प्लस फ्लो, इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन को रिफ्लेक्ट करने वाला स्टेटमेंट। ध्यान रहे ये अकाउंट नहीं है, तो टू एंड बाय या डेबिट और क्रेडिट जैसी कोई भी चीज यहां पर नहीं होगी। यहां पर हमें सिर्फ स्टेटमेंट क्रिएट करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली फिर है क्या? अगर एक अकाउंट नहीं है तो ये है क्या? ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है कैश के फ्लो को। नाउ कैश का फ्लो एक बिजनेस में 3 तरह से हो सकता है। फर्स्ट वन इज इनफ्लो। इनफ्लो मीन्स बिजनेस में कैश का आना, पैसा आना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनफ्लो। इससे बैलेंस इंक्रीज होगा, जो कि एक पॉजिटिव बात है, जैसे हम स्टेटमेंट में प्लस कर देंगे। एंड सेकंड है आउटफ्लो। आउटफ्लो जिससे हमारे कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा, मतलब हम उसे स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे। और तीसरी चीज जिसे हम कहते हैं नो फ्लो। नो फ्लो मीन्स इन ट्रांजैक्शन से बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो उससे मेरे कैश के बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा ना मेरा कैश बैलेंस कम होगा, तो हम उसे रिकॉर्ड हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करेंगे। राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड कि इनफ्लो क्या है। इनफ्लो मींस एग्जांपल आपने शेयर्स इशू करे। अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उससे शेयर्स कंपनी ने इशू करे और उसके बदले में पैसा बिजनेस में आया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनफ्लो एक्टिविटी। इससे बैलेंस इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर कोई मशीनरी परचेस करी किसी बिजनेस ने, मशीनरी परचेस करने से मशीनरी आएगी बिजनेस में और कैश जाएगा, ये कहलाएगा आउटफ्लो ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। नाउ नो फ्लो हम समझ चुके हैं। हमें बस ये 3 चीजों का ध्यान रखते हुए एक स्टेटमेंट क्रिएट कर देना है। बेसिकली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम पता कर रहे हैं कि बिजनेस में करंट ईयर में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। दैट इज सिंपली अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसको सिस्टमैटिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस मैकेनिज्म विल वर्क। बिफोर गोइंग अहेड थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, जिससे हमें ये बात क्लियरली समझ में आ जाए कि वेदर दिस ट्रांजैक्शन रिजल्ट इनटू इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश और नो फ्लो ऑफ कैश। ऑल्दो एक वर्कशीट मैं आपको साथ में दे रहा हूं जिसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जिसमें आपको सिर्फ जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इनटू इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश और नो फ्लो ऑफ कैश। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। These are the few examples जिन्हें हम one by one डिस्कस करते हैं। First one is purchase of machinery. Now, if no information is given, then we consider that machinery is purchased in cash. So, purchase of machinery that results into outflow, जिससे हमारा बैलेंस कम होगा, तो हम इसे हमारे स्टेटमेंट में इस अमाउंट को, जितने अमाउंट की मशीनरी खरीदी है उसे माइनस कर देंगे। सेकेंड, इशू ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो क्या होगा? उससे शेयर्स जाएंगे और पैसा आएगा, विच रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज ऑफ आवर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तीसरा, इंटरेस्ट पेड।
नाउ जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो अगेन आपका कैश कम होगा, विच इज अगेन अ आउटफ्लो. लोन टेकन, नाउ थिंक लोन लेने से क्या होता है, कैश बढ़ेगा या कैश कम होगा? यस, लोन लेने से हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा विच रिजल्ट्स इनटू इनफ्लो. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब ये बड़ा ट्रिकी है, इससे हमारा कैश बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? यस, ना बढ़ेगा ना कम होगा, ये नो फ्लो है, बिकॉज हमने एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में रख दिया, हमने कैश को ले जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर दिया. इससे ना तो फर्म का कैश बैलेंस बढ़ा है ना तो कैश बैलेंस कम हुआ है. नेक्स्ट, परचेस ऑफ बिल्डिंग इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स. अगेन दिस रिजल्ट्स इनटू नो फ्लो, बिकॉज हमने बिल्डिंग परचेस करी और उसके बदले में शेयर्स दे दिए, बार्टर सिस्टम. सेवेंथ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना बाकी है, अगेन नो फ्लो ऑफ कैश. एट्थ, डिविडेंड पेड, दिस रिजल्ट्स इनटू आउटफ्लो, यस नेगेटिव, यहां से पैसा गया. और भी बहुत सारी चीजें मैंने एक वर्कशीट में नीचे लिंक में दे दी हैं, जिसे आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए और उसके सॉल्यूशंस भी कल सुबह तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा. आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस को. यहां तक समझ में आया? राइट. अगर नहीं आया है तो इससे वीडियो रोकिए, रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, क्योंकि आगे का सारा खेल इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर है. अभी तक हम सीख चुके हैं कि इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो का कैसे पता लगाया जाता है. नाउ अभी मैं रिपीटेडली एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो इन्हें समझते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश या कैश के बराबर चीजें. एग्जांपल, इसमें तीन ही चीजें आती हैं. पहला कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक और तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो 30 दिन या उससे कम समय के लिए होल्ड की हैं. उससे ज्यादा समय के लिए होल्ड करी हैं तो आपकी करंट असेट में कन्वर्ट हो जाती हैं. राइट. हम तीन चीजें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. मतलब अगर मैंने कोई मशीनरी चेक दे के परचेस करी है तो भी उससे कैश का आउटफ्लो होगा, अगर मैंने कैश में खरीदी है तो भी आउटफ्लो होगा. राइट. मतलब पैसा मेरे कैश अकाउंट में आए या मेरे बैंक अकाउंट में आए, दोनों को मैं कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कंसीडर करूंगा. राइट. आगे चलते हैं, इसकी थर्ड स्टेज देखते हैं. अभी तक हम सीख चुके हैं इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है. सेकेंड बात हमने सीखी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं. थर्ड, अब हम उस स्टेटमेंट को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. बिफोर गोइंग फर्दर, हमें समझना होगा कि हम ये स्टेटमेंट बना क्यों रहे हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट क्यों किया जाता है. देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली इसलिए प्रिपेयर किया जा रहा है जस्ट टू नो कि आपके बिजनेस में करेंट ईयर में कितने पैसे का इनफ्लो हुआ या कितने पैसे का आउटफ्लो हुआ. फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर दिया हुआ है बैलेंस शीट में 2019 में कैश एट बैंक था 3 लाख, 2020 में वो कैश एट बैंक बढ़ के हो गया 5 लाख. सो इस साल में 2 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ है कैश का. राइट. अब नाउ यू आस्क सर ये क्यों बनाना है, फिर कैश अकाउंट बना के देख लो, पता चल जाएगा. बट कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक मेजर डिफरेंस है. कैश अकाउंट करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों के ट्रांजैक्शन कंसीडर करता है. आई रिपीट, कैश अकाउंट करेंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर तीनों के ईयर के ट्रांजैक्शन कंसीडर करता है. नंबर 1. नंबर 2, कैश अकाउंट से कभी पता नहीं चलता कि बिजनेस में जो पैसा आया है ये किस कारण से जनरेट हुआ.
देखो प्राइमा फेसिली अगर हम देखें तो यहाँ देख के लगता है कि 2 लाख रुपए का इन्फ्लो हुआ विच इज गुड फॉर बिजनेस, बट अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि ये जो पैसा 2 लाख रुपए आया है बिजनेस में, नंबर 1 ये लोन लेके भी आया हो सकता है, नंबर 2 ये किसी एसेट को सेल करने के कारण आया है, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट सेल की है ये उससे आया है, नंबर 4 कोई एबनॉर्मल गेन मींस किसी लॉटरी के कारण या कोई इंश्योरेंस क्लेम के कारण ये पैसा भी तो आ सकता है। सो ये इनफ्लो ये नहीं समझाता कि बिजनेस की पोजीशन सही चल रही है। देखिए अगर लोन लेने के कारण 2 लाख रुपए बढ़े हैं दैट मींस जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस प्रॉपरली स्मूथ रनिंग में हो। एसेट के बेचने से अगर 2 लाख रुपए हैं तो भी अगेन ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि आपका बिजनेस सही चल रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सही भी और हो सकता है कि वो बिजनेस डाउनफॉल पर हो इसलिए एसेट बेचना पड़ रही है। पॉइंट नंबर 3 इन्वेस्टमेंट बेच दी हमने, पोजीशन खराब है, कोरोना वायरस चल रहा है, पैसा नहीं है फर्म के पास काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट सेल कर करके पैसा एसेट खड़ी कर लिया, या हो सकता है किसी अबनॉर्मल गेन के कारण हो। सो कैश अकाउंट हमें पोजीशन बता देता है कि कैश बढ़ गया, पर किस कारण से भैया वो भी तो बताओ। सो वो कारण जानने के लिए मुझे बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमने पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और 3 एक्टिविटीज या 3 हिस्से या 3 टुकड़े क्या हैं वो देखते हैं। तो 3 पार्ट्स में हमने एक्टिविटीज को डिवाइड किया। these 3 activities are या these 3 parts are, first one is operating activity, second investing activity, third one is financing activity. ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस वो एक्टिविटी जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी है, जो उसके कोर बिजनेस के थ्रू जो पैसा जनरेट होगा वो हम यहां पर लिखेंगे, चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, राइट। हम पूरे स्टेटमेंट को 3 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। मुझे बस ये पता लगाना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कितने अमाउंट का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो। सेकेंड एक्टिविटी है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस एक्स्ट्रा, इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसे को कैसे ठिकाने लगाया है। बस बड़ा रॉ लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा पैसे को ठिकाने लगाना इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इन्वेस्ट कब करोगे? जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी होगा, जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसा उसके पास, तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। एग्जाम्पल, वो किसी कंपनी के शेयर परचेस कर लेगा, वो कोई बिल्डिंग परचेस कर लेगा, वो कोई फिक्स डिपॉजिट बनवा लेगा। दीज आर व्हाट एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगेन अब इन तीनों या चारों एक्टिविटी से भी या तो पैसे का इनफ्लो हो रहा होगा या आउटफ्लो। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग परचेस करूंगा तो आउटफ्लो, बिल्डिंग सेल करूंगा तो इनफ्लो। सिमिलरली आखिरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहती है पैसे का अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट करना मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जल्दी समझ में आएगा। लोन टेकन, शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, these are the examples of financing activity. सो इन अ नटशेल अगर इसको रिवाइज करें तो जो 3 एक्टिविटी डिवाइडेड हैं वो पहली कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस बिजनेस की कोर एक्टिविटी। वहां से हम पता करेंगे कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। सेकेंड एक्टिविटी हम बनाएंगे, उसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो सिंपली बताती है कि जो एक्स्ट्रा पैसा था फर्म के पास उसको उसने कहां कहां यूज किया, राइट। अब उसके 2 रिजल्ट हो सकते हैं, या तो उस एक्टिविटी से पैसा आया होगा या पैसा गया होगा। जैसे शेयर परचेस करे होंगे तो पैसा गया होगा, आउटफ्लो। शेयर आए हैं और उसके बदले में हमने पैसा दिया है। बिल्डिंग परचेस करी तो बिल्डिंग परचेस करने में अगेन पैसा जो है वो हमारे यहां से गया होगा, बिल्डिंग परचेस करी है। अगर बिल्डिंग सेल करेंगे तो दैट इज रिजल्ट इनटू इनफ्लो ऑफ कैश, पैसा बिजनेस में आया है।
एंड एफडी, एग्जांपल ले लो, एफडी बनवाई, एफडी बनाएंगे तब पैसा जाएगा, एफडी ब्रेक करेंगे तब पैसा आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बोलती है कि हमने पैसे की अरेंजमेंट कहां से करी, बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लग रहा है वो अरेंज कहां से किया, या तो लोन लिया होगा, शेयर इशू किए होंगे, डिबेंचर इशू किए होंगे, राइट, या और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिन्हें हम आगे चल के समझेंगे कि एक्टिविटीज बनेंगी कैसे, राइट। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बेसिस पर मैं आपसे एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं जिसमें आपको पता लगाना होगा। पहली पीडीएफ आपको पता लगाने के लिए होगा कि इनफ्लो हो रहा है एक्टिविटी में या आउटफ्लो हो रहा है, और जो दूसरी वर्कशीट या दूसरी पीडीएफ है उसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग नेचर का है, इन्वेस्टिंग नेचर का है या फाइनेंसिंग नेचर का है, राइट। दैट्स इट फॉर द बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगले वीडियो में हम इसे सीखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। वीडियोस देखते रहिए, एंड इफ यू रियली लाइक देम, डू सब्सक्राइब द चैनल योर फ्रेंड्स and share it with all your friends. Thank you so much.